Hello class 6th, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. In this class we are going to study in English reader, that is your new chapter communicating with coma patients, है ना। जो कोमा पेशेंट्स होते हैं उनसे कम्युनिकेशन जो होता है, हमारा वार्तालाप होता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसे पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि यू मस्ट हैव सीन coma patients in movies or read about them somewhere. What could be their feeling? ठीक है, तो हम पे कोमा पेशेंट्स को हम जो है मूवीज़ में देखते हैं या फिर जो है कहीं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उनकी फीलिंग्स जो होती हैं वो क्या हो सकती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑन 20th December 1999 a young man pulled away in his car from his grandfather's house in Sarnia, Ontario। 20 दिसंबर 1999 को एक नौजवान जो पुरुष था वो अपने कार से निकाला गया ग्रैंडफादर्स के द्वारा, हाउस इन सार्निया, है ना, ओंटारियो, विथ हिज गर्लफ्रेंड इन द पैसेंजर सीट बिसाइड हिम। ठीक है, तो कार में कौन कौन बैठा था? उसकी गर्लफ्रेंड थी, स्कॉट रोटली हु वाज 26, had studied physics at the University of Waterloo and had a promising career in robotics ahead of him। ठीक है, तो ये 26 साल के थे, स्कॉट रोटली, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से फिजिक्स पढ़े थे, रोबोटिक्स में अपने कैरियर को बनाए थे। बट एट एन इंटरसेक्शन जस्ट अ फ्यू blocks from his grandfather's house, a police car traveling to the scene of a crime। ठीक है, क्या कह रहा है कि But at an intersection just a few blocks from his grandfather's house, a police car traveling to the scene of a crime crashed into the side of Scott's car। स्कॉट के कार के जो क्राइम था, ठीक है, क्रैश हो गया था। कार हिटिंग द ड्राइवर्स साइड full on। The police officer and Scott's girlfriend were taken to the hospital। स्कॉट की गर्लफ्रेंड थी और जो पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है, उनको ले गए हॉस्पिटल में विथ माइनर इंजरीज, थोड़ी बहुत जख्म हुई थी। बट स्कॉट वाज सो लकी, स्कॉट वाज नॉट सो लकी, हिज इंजरीज वेयर डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग मीन्स होता है काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त, ठीक है, डैमेजिंग। तो स्कॉट साहब को काफ़ी गहरी चोट आ गई थी। Scott was admitted to hospital and within hours his score on the Glasgow Coma scale, a neurological scale that measures a person's conscious state। neurological means क्या होता है? मतलब कि जो आपके नर्व से या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, ठीक है, उसको न्यूरोलॉजिकल स्केल कहा जाता है। ठीक है, जो कि आपके कॉन्शियस स्टेट को, आपकी जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ये, ठीक है, वॉज रैपिडली ड्रॉपिंग। द लोवेस्ट स्कोर पॉसिबल इज 3, इंडिकेटिंग डज नॉट ओपन eyes, makes no sounds and makes no movements। The highest score 15 indicates the are fully awake। कह रहा कि जो लोवेस्ट स्कोर पॉसिबल था इस 3 था, इंडिकेटिंग डज नॉट ओपन आइज, है ना, मेक्स नो साउंड्स एंड द मेक्स नो मूवमेंट। द हाइएस्ट स्कोर कितना था? 15, 15 इंडिकेट्स देयर आर फुल्ली अवेक, कन्वर्जिंग नॉर्मली एंड ओबेइंग कमांड्स। तो 15 में ठीक ठाक था, लेकिन स्कॉट वाज ऑलरेडी our just one step away from complete shutdown, despite no outward sign of a head or facial injury. The impact of the police car with the side of Scott's car had slammed and brain against the side of his skull, squeezing into the herniation and bruising it badly। है ना, herniation मीन्स क्या होता है? A condition in which an organism is displaced from its actual position। है ना, कि जो अंग होता है वो अपने एक ऐसी अवस्था जिसमें कि जो अंग होता है वो अपने जो ओरिजिनल जगह होता है, ठीक है, उसे वो एक्चुअल पोजीशन से हट जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम।
आई हर्ड अबाउट स्कॉट 12 years लेटर। ठीक है, 12 साल बाद मैंने स्कॉट के बारे में सुना। सून आफ्टर अराइविंग इन लंडन ओंटारियो वेयर आई रन अ लैब दैट स्टडीज एक्यूट ब्रेन इंजरीज एंड न्यूरोडिजेनरेटिव, मतलब डिजेनरेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, डिसीजेस। उसके हिज फैमिली आर कन्विंस्ड दैट ही इज अवेयर बट वी हैव सीन नो साइन ऑफ इट एंड वी हैव बीन ऑब्जर्विंग हिम फॉर ईयर्स। स्कॉट्स डॉक्टर टोल्ड मी, स्कॉट के डॉक्टर बताया कि वो जो है अच्छा कि मैं एक लैब चलाती थी, लैब स्टडी कर रही थी ब्रेन के बारे में, ब्रेन इंजरीज के बारे में, जिसको न्यूरो डिजेनरेटिव कहते हैं। उसके बाद उसके उसके फैमिली के बारे में बात हम अगर करते हैं तो फैमिली उसकी अवेयर तो हो गई थी, लेकिन जो किसी भी तरह का साइन नहीं मिल रहा था उनके। ठीक है, तो उनके कुछ सालों से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। When I took a look at Scott, he certainly seemed vegetative. Vegetative means क्या होता है कि वेजिटेटिव मीन्स होता है एक इंसान जिंदा तो होता है लेकिन वो कोमा में होता है। ठीक है, बट आई नीडेड एन एक्सपर्ट सेकेंड ओपिनियन, सो आई कॉल्ड प्रोफेसर ब्रायन यंग, a senior neurologist in the area. Brian had been seeing Scott regularly since his accident 12 years earlier and had an international reputation for meticulous and careful assessment of patients. If he thought Scott was vegetative, then I knew that chances were that he was. ठीक है, जब मैंने स्कॉट को देखा तो वो काफ़ी कोमा में था, लेकिन मैं कुछ एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहती थी, ओपिनियन लेना चाहती तो मैंने प्रोफेसर ब्रायन यंग को बुलाया, जो कि एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट थे उस एरिया में। ब्रायन जो थे वो स्कॉट को रेगुलरली देखते थे, जब 12 साल पहले से जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब से वो उसका देखभाल करते थे। और उसके बाद इंटरनेशनल रेपुटेशन बनाए थे मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स होता है केयरफुल, है ना, एंड केयरफुल असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स। इफ़ ही थॉट स्कॉट वाज वेजिटेटिव देन आई न्यू दैट चांसेस वेयर दैट ही वाज। तो मुझे लगा कि भाई यार इनके अगर ये देखभाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि स्कॉट ठीक हो जाए। ठीक है बच्चों, इन दिस क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।